प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नवमः पाठः पाठ 9 आदर्श छात्र। आदर्श छात्र है ना। यहाँ पर हम आदर्श छात्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आदर्श छात्र किसे कहते हैं और एक आदर्श छात्र के क्या कर्तव्य है। यहाँ पर अध्यापक और छात्रों के मध्य संवाद है। हम आइए अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। कृष्ण वस्त्रमयम दंडमंडितम छत्रम दक्षिण हस्ते निधाय अध्यापकः सप्तम्य कक्षायां प्रविशति छात्रान् प्रति प्रश्नम करोति। कृष्ण वस्त्र को धारण करके, कृष्ण अर्थात काला है ना, काले वस्त्रों में सुसज्जित, दंड मंडितम छत्र, दंडे से मंडित अर्थात जो सुंदर डंडा वाला छत्र, त्रम छाता, दक्षिण हस्ते है ना, दाहिने हाथ में लेकर, निधाय लेकर अध्यापक 7वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राणाम प्रति, छात्रों से और प्रश्न करते हैं, और छात्रों से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अध्यापक है ना, भो 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 छात्रः है ना, वो कहते हैं कि हे छात्रों, दक्षिण हस्ते इदम की विद्यते, मेरे दाहिने हाथ में यह क्या है? छात्रः, सभी छात्र जो हैं कहते हैं मान्यः गुरुवर्यः है ना। वो क्या कहते हैं कि मान्य गुरुवर है ना, भवताम दक्षिण हस्ते छत्रम विराजते, अर्थात वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके दाहिने हाथ में छाता है। ठीक है, आपके दाहिने हाथ में छाता है। अध्यापक साधु 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 इति वार त्रय मुक्तवा, अर्थात उक्तव्य अर्थात कहना है ना, 3 बार साधु साधु अच्छा अच्छा ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। किसने? अध्यापक ने। पुनः छात्रान प्रति प्रश्न विधाति, पुनः वह छात्रों से प्रश्न करते हैं। अनेन छत्रेण किम क्रियते, और यह जो छाता है यह क्या करता है, इसका क्या कार्य है? बच्चों से फिर प्रश्न करते हैं कि यह जो छाता है इसका क्या कार्य है ना। तो इस छाते से क्या किया जाता है? तो छात्रः वंदनीयः गुरुवर्यः है ना, वो कहते हैं कि वंदनीय गुरुवर अनेन ग्रीष्म काले आतपात वर्षा काले जल वर्षणात् च अस्माकं शरीर रक्षणम क्रियते। यह जो छाता है यह ग्रीष्म काल में आतपात धूप से और वर्षा काल में जल से हमारे शरीर की रक्षा करता है। छाते का क्या काम है बच्चों? कि ग्रीष्म काल में धूप से है ना, और वर्षा काल में जल से ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, बचाता है। अध्यापक शोभनम 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 इति वार्त्रय उक्तवा, अर्थात 3 बार उन्होंने कहा अच्छा अच्छा है ना। सुंदर, शोभनम सुंदर सुंदर ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। अध्यापक छात्रान उपदिशति, फिर उन्होंने छात्रों को उपदेश दिया अर्थात बताया। क्या कहा उन्होंने छात्रों को? कि उनके जो वचन थे वो कहते हैं कि यूयम सर्वे छात्रा जानित, तुम सभी छात्र जानते हो। छात्रः शब्दः अनेनैव छत्र शब्देन निष्पन्नो हो, जो छात्र शब्द है वह जो शब्द है वह छत्र शब्द से निष्पन्नो बना हुआ है। विद्यते है ना, यह जो शब्द है छात्र, यह छाता अर्थात छत्र है ना, छत्र शब्द से छात्र शब्द बना हुआ है। यह आवरणवाचक शब्द है। जो छत्र है वह आवरण है। आवरण की तरह हमारा जो छात्र कवर जैसा होता है, आवरण है ना। तो अर्थ है
फिर वह बताते हैं छात्र शब्द आवरणवाचक इत्यम च, वह आवरणवाचक है, और गुरु दोषावरणम छत्रम तक्षशीलम यस्य सह छात्र इति छात्र शब्दस्य सुस्पष्ट अर्थ। अब वो छात्र शब्द का अर्थ बताते हैं कि गुरु के दोषों को आवरण की तरह, छत्र की तरह, है ना, ये जो जो छात्र होते हैं वो गुरु के दोषों को आवरण की तरह ढक लेते हैं। ठीक है, वही छात्र है। तो वह छात्र जो है, यह छात्र शब्द का अच्छा व सही अर्थ है। ठीक है, छत्र शब्द का सबसे अच्छा और सही अर्थ क्या है? छत्र या छात्र वही है जो गुरु के दोषों को आवरण की तरह ढक लेता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि यहाँ इति छात्र शब्द से सुस्पष्ट अर्थ, यही छात्र शब्द का सुंदर और स्पष्ट अर्थ है। फिर आगे, यूयं सर्वे अपि छात्राः भारतस्य आदर्श छात्रा भवेयु इयं मदीया हार्दिकी शुभकामना, है ना। वो कहते हैं कि हम सभी, यूयं सर्वे, तुम सभी छात्र जो हैं वो भारत के आदर्श छात्र बनो, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। येन विद्यालये समाजे राष्ट्रे च सर्वम अनुशासनम प्राचीना गुरु शिष्य परंपरा सामाजिकी व्यवस्था एकता अखंड सांप्रदायिकी सद्भावना मानव मूल्यानि च संरक्षितानि भवेयुः। अर्थात जो तुम सभी छात्र हो वो अच्छे आदर्श छात्र बनो, गुरु कहते हैं यही मेरी शुभकामना है। और समाज और राष्ट्र में तुम सभी जो प्राचीन अनुशासन है और गुरु शिष्य परंपरा है उसका निर्वाहन करो। सामाजिक व्यवस्था, एकता, अखंडता और सांप्रदायिक संभावना और मानव मूल्य आदि को संरक्षित करो। अर्थात जो प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा है और सामाजिक व्यवस्था है, एकता, अखंडता, सांप्रदायिकता, है ना, और सद्भावना और मानव जीवन के जो मूल्य है उन सभी को सुरक्षित करना, है ना। तो यह सभी जो कहना चाहिए कि अनुशासन है, उसी से ही समाज और राष्ट्र जो है वह सब सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से हमने छात्र शब्द का बहुत ही सुंदर अर्थ यहाँ पर आज ग्रहण किया। धन्यवाद बच्चों।